इन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग में अगर तेरी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है और तू इतनी साधना भी नहीं कर सकता तो ज्ञान मार्ग तेरे बस का नहीं, छोड़ दे उसको। फिर तू एक काम करना शुरू कर दे। जिस काम के लिए मैंने तुझे दुनिया में भेजा है उस काम को अच्छी तरह मुझे समर्पण करके कि भगवान मुझे आपने जिस काम के लिए भेजा था मैं वो आपको ही समर्पण कर रहा हूँ। अगर उसमें कहीं मेरे पैर लड़खड़ा जाए तो आप ही पकड़ना। तो उन्होंने कहा फिर तू भक्ति मार्ग करने लगता। अगर ज्ञान तेरे कम ना आए तो तू भक्ति की तरफ आ जाना। मन मना भव मद्भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। तू अपने मन को मेरी तरफ लगा दे, मेरी भक्ति कर ले और मेरा ही सहारा ले। ये तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। मद्याजीम नाम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार कर। अब द्रौपदी का जब चीर खींचने लगा बहुत ज़ोर से तो द्रौपदी ने एक हाथ से चीर पकड़ा, मेरी साड़ी जो है न खुल जाए, क्योंकि एक वस्त्रा थी, वो साड़ी के नीचे दूसरा कोई वस्त्र नहीं था, तो एक ही वस्त्रा थी। तो उसने हाथ से साड़ी पकड़ ली और एक हाथ से चिल्लाना शुरू किया, हे कृष्ण रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। भगवान ने कहा अभी तूने दुनिया को पकड़ रखा है, अभी तूने संसार का सहारा ले रखा है, इसलिए अभी संसार से ही ले ले जो कुछ लेना है। इतनी देर में दुशासन ने झटका मारा कि इसका हाथ हट जाए। तो जैसे ही वो हाथ हटा द्रौपदी का, और उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, हे कृष्ण बचाओ। कृष्ण ने एकदम आकर के ढेर लगा दिए साड़ियों के, साड़ी बन गए, वो खुद अनंत बन गए। तो कहते मद्याजीवाम नमः, मेरा ही सहारा ले और किसी का नहीं। ऊंची जात पपीहरा पिए न नीचो नीर। लोग झगड़ा करते हैं जी, ये रविदासी ऊंचे होते हैं या वाल्मीकि ऊंचे होते हैं या वैश्य जाति ऊंची होती है या ब्राह्मण सबसे ऊंचे होते हैं। तो ये कहते हैं कि कोई भी जाति ऊंची नहीं होती, सबसे ऊंची जाति होती है पपीहा की। क्यों होती है? सब ब्राह्मण से भी ऊंचा पपीहा? हाँ जी, सबसे ऊंची। क्यों? पिए न नीचो नीर, जो बूंद नीचे गिर जाती है फिर उसको नहीं पीता। स्वाति की बूंद के लिए वो मुंह खोले हुए पी पी करता हुआ घूमता है। जब उसके मुंह में स्वाति की बूंद पड़ जाती है तो पी लेता है, नहीं तो मर जाता है प्यासा ही। नीचा नहीं पीता। तो या रहीम प्रभु को लखे या दुख से है शरीर। तो रहीम भी भगवान से ही मांगता है और किसी पुरुष के आगे हाथ नहीं फैलाता। मद्याजीवाम नमस्कुरु, मेरे आ गया। जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। हमें मांगने का सलीका ही नहीं आता, कैसे मांगना चाहिए। एक आदमी सिकंदर के पास गए, जो कि तू सिकंदर हिंदुस्तान को जीतने जा रहा है तो मुझे कुछ खैरात दे दे, मैं दुआ दूंगा तुझे जीत के आया। उसने क्या खैरात चाहिए? उसने कहा 1 ड्रम दे दे, मैं रोटी खा लूँगा। सिकंदर ने एक मारा थप्पड़। वो कहने लगा मैं तो 1 रुपया मांग रहा था, दुनिया का मैं बादशाह बनने जा रहा हूँ, संसार को जीतने, और 1 रुपया मांग करके तू मेरी तौहीन कर रहा है। इतने बड़े आदमी से 1 रुपया मांगना है तो उसका अपमान है। तुझे तरीका ही नहीं आता मांगने का, भाग जाए यहाँ से। तो वो अकड़ गया, अकड़ के कहने लगा ऐसा ही बड़ा अहंकारी है तो अपना ताज मेरे सिर पे दे दे। तो सिकंदर कहने लगा तू इसके योग्य नहीं भी यूनान का राजा बनने के। तूने वो चीज़ मांगी जिसके पहले योग्य तो बन तू, मैं ताज दे दूंगा तुझे। तो हमें मांगने का ढंग ही नहीं आता। नहीं तो भगवान के यहाँ से कोई कमी नहीं है उसके यहाँ। और इसके लिए उर्दू के कवियों ने बहुत लिखा है। उर्दू के कवियों ने लिखा है कि ज़ोहद के बदले स्वर्ग की हूरें, ये इबादत नहीं तिजारत है। तू भगवान की भक्ति करने नहीं गया है, तू बिजनेस करने गया है। भगवान मैं 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मेरे लड़के को पास कर देना इम्तहान में। तो तू भगवान से बिजनेस कर रहा है कि 101 रुपये में मेरे लड़के का पेपर कर देना, सॉल्व वहाँ आ जा करके।
तो भगवान से जो इस तरह जाते हैं तो बिजनेस करते हैं, वो मांगते नहीं। भक्ति में होता है समर्पण। भक्ति में होता है कि मैं तो तेरी शरण में आ गया हूँ, अब तू जाने, तेरे हाथ में मेरा जो भी काम करना है। तो भक्ति के लिए गीता ने लिखा है कि जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, नारद गृह भक्ति सूत्र में भी लिखा है कि जो भगवान की शरण में आ जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए भगवान खुद भागे हुए आते हैं। तो एक बार कंप्लीटली सरेंडर कर दे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सबको छोड़ करके दुनिया को और मेरी शरण में आ जा, फिर देख मैं तेरा कल्याण करता हूँ या नहीं करता। तो भक्ति मार्ग में गीता ने बहुत लिखा है कि किस तरह भगवान की शरण में आना चाहिए। संसार का सहारा छोड़ दो, बिल्कुल मत सहारा किसी का, किसी मनुष्य के आगे हाथ मत फैलाओ, भगवान के आगे हाथ फैलाओ। एक आदमी जो था वो भेष बदल करके अकबर घूम रहा था मेरी प्रजा में, तो वहाँ रास्ता भटक गया। गर्मी के दिन थे, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, रास्ता भटक गया, भेष बदल के घूम रहा था, इसलिए किसी को बताया भी नहीं मैं अकबर हूँ। तो वहाँ एक किसान जो था वो अपने वहाँ बैठा था खेत पर, ये वहाँ गया, कहने लगा मुझे तो बड़ी, उसने कहा भैया तू कहाँ से आया? नुक मैं आगरे से आया हूँ। नुक बैठ, मुझे कहने लगा आगरा था बड़ी दूर है, इतनी दूर जाएगा तू प्यासा, तो पानी से तेरा काम नहीं चलेगा, लस्सी लाता हूँ मैं। वो गया, लस्सी लेके आया, लस्सी में उसने थोड़ी सी मिठाई भी डाली, सब कुछ और बना दिया और अकबर को पिला दिया। अकबर कहने लगा मैं तो तृप्त हो गया, थोड़ी देर आराम कर लूँ, कुछ नहीं। तो कहने लगा तू आगरा में कहाँ रह गया भैया? तो उनने कहते कैसा है, वहाँ लाल किला है ना, लाल किला? कहने लगा हाँ मैं तो कई दफ़े गया हूँ आगरे, वहाँ है लाल किला। नुका लाल किले के पास जाके किसी से पूछ लीजिए नुका अकबर कहाँ रह गया है, तो अपने आप तुझे पहुँचा देगा। तो खैर वो चला गया अकबर। थोड़े दिनों बाद किसान की लड़की की शादी होनी थी, तो उसने कहा वो आगरे से आया था, आगरे में तो बड़े बड़े आदमी रहते हैं, उससे कोई थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। तो वो जो था वहाँ आगरा आ गया। आगरे में किले के पास आके उसने कहा अरे भैया यहाँ कोई अकबर रह गया क्या? लोगों ने कहा अरे बदतमीज़, अगर बादशाह को पता लग गया तेरा सिर कटवा देंगे, अकबर तो बादशाह है यहाँ का। अरे नुका बादशाह मेरे पास तंजो का गुड़ की वो पी के आया लस्सी, बादशाह कहा है वो? नहीं तंजो को बादशाह तो बड़ी बड़ी ऊँची चीज़ें पी हैं। उन्होंने कहा बस अकबर नहीं, जो शहनशाह कहना, बादशाह कहना। जो कि ये लाल किले के अंदर हम इतना कराते हैं। उन्होंने जाकर कहा कि जी गांव से एक किसान आया। अकबर को याद आ गया, उसने कहा बुलाओ अंदर। हो गया। अकबर बादशाह जो थे नमाज़ पढ़ रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो उनको बाहर बिठा दिया, चौधरी साहब यहाँ बैठ जाओ। और अकबर बादशाह जब नमाज़ पढ़ के चढ़े तो नमाज के बाद रुकू होता है। रुको मतलब दोनों हाथ यूँ फैला करके और भगवान से कुछ मांगा जाता है, इसको कहते हैं रुकू। तो अकबर रुकू में थे, रुकू में निकल करके जब अंत में हो गई नमाज तो रुकू से बाहर निकल के आए। अरे चौधरी साहब बहुत दिनों के बाद याद करा तुमने तो कहने लगा मैं आया वहाँ पे, गांव से आया था, और जो कहता इतना बड़ा बादशाह तैं ये क्या कर रहा था? कहने लगा जिसने इतना बड़ा राज दिया है उसी से ये मांग रहा था कि मेरे राज्य की रक्षा करना और मेरा राज और आगे बढ़ जाए। तो कहने लगे रे एक बात है, मैं तो गांव से सोच के आया कि तैं कुछ मुझे देगा, और तू तो खुद ही मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तो अकबर कहने लगा मैं तो उससे मांग रहा हूँ। कहते जिसने तुझे इतना बड़ा राज दिया है, क्या मेरी लड़की के लिए 200 रुपये नहीं देगा? उन्होंने मैंने नहीं दे, तुझसे भाग जा। तो भगवान पे इतना जब भरोसा रखोगे, मन मना भव मत भक्ता, तो गीता या ऐसी भक्ति चाहती है, परम भक्ति। इसको अनन्या भक्ति कहा है गीता में। अनन्या का मतलब किसी और की भक्ति मत करो, भगवान का ही सहारा रखो। तो इस पर भी गीता ने बहुत लिखा है। और 3 ग्रंथ हैं भक्ति के। नारद भक्ति सूत्र 2 खंडों में है, नहीं शांडिल्य भक्ति सूत्र 2 खंडों में है। नारद भक्ति सूत्र 1 खंड में है। इस पर रजनीश जी ने अपना भाष्य लिखा है, बहुत अच्छा। तो इतने बड़े बड़े भक्ति के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं।
और भक्ति में यही कहा कि भक्ति करो तो बिजनेस मत करो। भगवान से ही मत कहो कि भगवान, वो आते हैं ना माता का करने के लिए, माता चुन्नी लाया हूँ तेरी मैं और मेवा लाया हूँ, एक लाल दे दे दाती है। अरे बिजनेस करने आया तू माता से, क्योंकि माता एक चुन्नी और ये मेवा ले ले और मुझे एक लड़का दे दे, तो ये तो बिजनेस हो गया। माता के सामने रख दे, माता तुझे देना है तो दे दे, नहीं देना तो तू जाने तेरी यहाँ क्या है। तो भगवान से बिजनेस मत करो। नारद भक्ति सूत्र तो ख़ास तौर से इस बात के लिए कहता है कि बिजनेस जो है वो भक्ति नहीं है, तिजारत भक्ति नहीं हो सकती। तो गीता ने बहुत कुछ इस पर लिखता है, भक्ति मार्ग पर बहुत कुछ। और भक्ति मार्ग वाले ज़्यादातर जो हैं आजकल, जैसे मैंने कहा कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा भक्ति मार्ग ही फैला है, इस्कॉन वाले फैला रहे हैं। इस्कॉन वालों ने जगह 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 मंदिर बना रखे हैं, वहाँ भक्ति में मस्त हो जाते हैं, नाचते हैं, कुछ करते हैं। और उस मस्ती में यह है कि भगवान से कुछ मांगते नहीं कि बिजनेस है, गुणगान करते हैं भगवान का और गुणगान करके आ जाते हैं। अब इसको उन्होंने क्या कर दिया, इसमें भी थोड़ा सा बिजनेस यूँ हो गया है कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है युंग। युंग आज के युग का 20वीं सदी का बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, मानसिक रोगों का इलाज करता है वो। तो उसने लिखा है कि कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको नथिंग बट न्यूरोसिस होता है। नथिंग बट की बीमारी है मानसिक। नथिंग बट का क्या है, वो कहता है जी हमारे घर में कार भी है, हमारे घर में बंगला भी है, हमारे घर में बहुत बढ़िया टीवी भी है, हमारे घर में ये भी है, और बड़े बड़े होटलों में भी मैं घूम आया हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। नथिंग बट, जैसे ही वो बट कहता है ना, तो कहता है मैं समझ जाता हूँ कि इसको शांति नहीं मिल रही, परम शांति नहीं मिल रही, और उस शांति के लिए रात को नींद की गोलियां खा कर सोता है। तो कहता है ऐसे लोगों के पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि सीरियस मरीज़ हैं बहुत सारे, दिमागी मानसिक रोग। तो ऐसे लोगों को कहता हूँ कि गो टू चर्च, चर्च में जाया करो और वहाँ वो गाया करो, कैरोल गाया करो। कैरोल गाते हैं तो लोग मस्ती में नाचने लगते हैं। तो कैरोल की बजाय वो चले जाते हैं इसमें इस्कॉन वाले मंदिरों में, और इस्कॉन वाले मंदिर बड़ी मस्ती में नाचते हैं। इस्कॉन वाले जब वो वहाँ 5-7 दिन नाचते हैं ना, तो क्या होता है, मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। डांसिंग क्लब इतने खोल दिए हैं, डांस आउट योर वरीज। कितनी ही चिंता हो आपको, कितने ही परेशान हो आपको, आप थोड़ी देर मस्ती में नाच लो, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। दिल्ली में तो प्रोफेशनल क्लब बन गए हैं करीब करीब हर पोश बस्ती में, क्योंकि पोश लोग जो ना, जितने आदमी अमीर होंगे उतनी ज़्यादा वरी होंगी उनको। छोटी छोटी जो इनकम टैक्स तक की वरी रहती है उनको, कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए मेरे ऊपर। तो इतनी चिंताओं को करने के लिए दिल्ली में हर कॉलोनी में, पोश कॉलोनी में, बड़े बड़े लोगों की कॉलोनी में वो डांसिंग क्लब खोल दिए हैं। वहाँ जाओ, क्या है जी, हम तो कहते हैं कि लाइट, अब मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी तो बुढ़ा हो गया हूँ इसलिए कम दिखाई देता है, लेकिन जिनको आँखें दी हैं भगवान ने, वो भी क्या करते हैं कि लाइटें बुझा दो और कैंडल लाइट, मोमबत्तियाँ जला दो। कैंडल लाइट डांस जो होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। आप रोशनी में नाचोगे तो 100 रुपये देने पड़ेंगे, और कैंडल लाइट क्लब में नाचोगे तो 500 रुपये लेगा वो। तो लोगों ने बिज़नेस का इसको साधन बना लिया है। ये बिज़नेस का साधन नहीं है डांस जो है, ये तो भक्ति का साधन है। नाचो, मम गुण गावत पद, मेरा इस तरह से मेरा गुण गाओ कि खूब मस्ती में नाचने लगो। तो गीता भी ये कहती है कि अनन्या भक्ति में यह है कि किसी और की शरण मत लो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब हमारे पास तीसरा रहता है। तीसरी चीज़ क्या आती है, भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम जो ये अभ्यास करते हो ना, मन के लिए अभ्यास, तो अभ्यास से श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान। अब अभ्यास से श्रेष्ठ क्या है, ध्यान। मेडिटेट करो, बजाय अभ्यास करने के मेडिटेट करो। योग वाले मेडिटेट ही कराते हैं कि मेडिटेशन से आपको
और उस ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान। ध्यान से ऊपर चले जाओगे तो ज्ञान प्राप्ति करो, नित्यानित्य, और जहाँ आपको ज्ञान का आप स्वयं ही ब्रह्म बन जाओगे, अनंत बन जाओगे। और फिर उन्होंने कहा इससे जो आपको ये सारा प्राप्त हो रहा है, इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ की चीज़ क्या है? वो है निष्काम भाव से कर्म करना। निष्काम का शब्द गीता में नहीं आया कहीं भी, लेकिन उन्होंने कहा कि काम में कर्म छोड़ करके अपना काम करो, फल ईश्वर को समर्पित कर दो। फल का त्याग करके जो लोग काम करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग से भी। तो कर्म योग जो है गीता का, उसको सबसे श्रेष्ठ माना। कर्म को मत त्यागो, ये हमने शुरू में जहाँ गीता पे बात करनी शुरू की थी, शुरू में कहा था काम न त्यागो, काम ना त्यागो, वास न त्यागो, वास ना त्यागो, गस्त में बसो पर फंसो मत। ये 3 चीज़ें गीता कह रही है कर्मयोग में। तो कर्मयोग में है कि कर्म नहीं त्यागना, जो आपकी अलॉटेड ड्यूटी है, एक तो आपके स्वभाव से पैदा है, जो आपका स्वभाव है उसके हिसाब से आप कर्म करो ही करोगे, उससे बच नहीं सकते आप। और तीसरे अध्याय में तो खास गाली दे करके कह दिया कि जो आदमी ऊपर से तो कहते हैं कि जी मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, इंद्रियों को खींच लेते हैं, लेकिन अंदर मन में रहता है कि मैं उसकी तरफ मैं रबड़ी खा लूँ, किसी तरह से मुझे रबड़ी मिल जाए। ऊपर से हम दिखा रहे हैं जी हम बड़े त्यागी हैं, हमने रबड़ी छोड़ रखी है, तो उनको कहा कि सबसे बड़े पाखंडी हैं वो। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो कर्म योग वाला आदमी जो है वो कर्म करता है फल की इच्छा त्याग करके। फल संन्यास सबसे श्रेष्ठ है। और जब फल संन्यास हो जाएगा, जब आप कर्म का फल त्याग दोगे, तो सारी गीता यहीं से आपको लेके चलेगी।